हमारे भाइयों की उपस्थिति है, उतनी ही बराबर की मातृशक्ति आज यहाँ पर उपस्थित है। और इस चुनाव में ना केवल ये कि आज का मुख्य कंपटीशन एक बेटी में और हमारे गब्बर जी में है, आज ये भी है कि मैदान के अंदर टीम्स के तौर पे जितनी उपस्थिति महिलाओं की है उतनी पुरुष की भी चल रही है। हमारा 3-4 दिन का चुनाव रह गया। इंडिपेंडेंट हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इससे कहानी काफ़ी आगे आ गई। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही समीकरण हुए। अनिल विज जी के सामने प्रमुख विपक्ष पिछले 10 साल तो छोड़ो 15 साल से अगर कोई रहा है, किसी ने अम्बाला की, अम्बाला के व्यक्ति की, अम्बाला के बाज़ार की, भैया बैठ जाओ 2 मिनट, अम्बाला के इंडस्ट्रियलिस्ट की, अम्बाला में कोई भी मुद्दा उठा हो, अगर किसी ने 15 साल मुख्य तौर पर आवाज़ उठाई है, सफाई कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, प्रॉपर्टी आईडी है, रजिस्ट्री है, कोई भी मुद्दा रहा हो, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे कि भाई हम ही थे जो हमेशा जब भी चुनाव आया अनिल विज जी और हम में ही बराबर का मुकाबला हुआ। अनिल विज जी को अम्बाला ने 6 बार विधायक बनाया। आज इतना बड़ा मंत्रालय, इतना बड़ा कद इसलिए हुआ कि हर बार अम्बाला उन्हें सींचता था, अम्बाला ने उनमें इन्वेस्ट किया था, वोट किया, 30 साल करे, और हमारी गुल्लक के उनकी चाबी भी, जिसका आज वो कहते 3000 करोड़ में लाया हूँ, तो अम्बाला ने उन्हें बनाया। अम्बाला ने उन्हें तब भी बनाया जब वो इंडिपेंडेंट थे, अम्बाला ने उन्हें तब भी बनाया, चौथी टर्म तक वो कह रहे थे मेरी कोई सुनता नहीं, और फिर आई 2 टर्म जब उनके पास पूरी पावर थी तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज इतने टाइम के बाद एक बार फिर 2024 में इलेक्शन टाइम है, अम्बाला या तो इतिहास दोहराएगा या अम्बाला इतिहास एक नया बनाएगा। ये फैसला अब अम्बाला ने करना। अनिल विज जी 30 साल पूरे कर चुके, या तो वो 35 करेंगे या हम एक नई शुरुआत करेंगे अम्बाला को बदलने की। क्या अगले 5 सालों में जब वो एक विपक्ष की सरकार में बैठे होंगे, क्या अनिल विज जी पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, जो 30 सालों में काम ठीक नहीं हुआ अब ठीक कर देंगे? ये आपका आंकलन है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा शब्द आपके माइंड में नहीं डालूंगी। लेकिन आज 30 साल 3000 करोड़ के बाद क्या आपकी नालियाँ ठीक चल रही हैं, गटर ठीक है, गार्बेज उठता है, कूड़ा, तो ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज, ये तो मूलभूत सुविधा होती है। एक घर बनाते तो सबसे पहले इसकी नींव डल जाती। इतने सालों के बाद ये नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आता कि क्या हुआ। 3000 करोड़ में स्कूल ठीक हो गया हो, कोई आंगनवाड़ी बढ़िया हो गई हो, जॉब्स आई हो 30, नौकरियां, कोई पक्की नौकरी 30, कोई गिनवा दे। बाज़ार 2014 में बेहतर थे कि अब बेहतर की बदतर। इंडस्ट्री को कोई मदद मिली हो, रजिस्ट्री का मुद्दा सुलझा हो, देखो काम होते रहे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि इतनी पावर और इतना पैसा और इतना समय मिलने के बाद भी कोई उसे ठीक क्यों नहीं कर पाया। ये उनके विजन, सोच की कमी थी कि सुपरविजन, उनकी निगरानी की कमी थी। कोई प्रोजेक्ट अम्बाला में ऐसा नहीं जो समय सीमा से 2-3 गुना आगे नहीं जा चुका। स्टेडियम 2 साल में बनना था, 9 साल में नहीं बना। शहीदी स्मारक 2013 से बन रहा है। सीवरेज की लाइन 200 करोड़ की 2014 से डल रही है। नहरी पानी की पाइप भी 2014 से डल रही है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो अपने बजट से 3-4 गुना नहीं चला गया। स्टेडियम 40 करोड़ में बनना था, अब 150 करोड़ में भी बना नहीं, ना बने। 13 करोड़ का प्रोजेक्ट था शहीदी स्मारक, 17 करोड़ के करीब का 2013 में, आज वो 550 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उससे नौकरी मिल रही है, सारी उम्र भी टिकटे काटेगा तो ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो हमें क्या मिला, हमारे बच्चों को क्या मिला? शहर सुंदर हुआ, शहर आर्थिक रूप से तगड़ा हुआ, बाजार आर्थिक रूप से तगड़े हुए। आज ये सवाल है जब आप वोट करने जाओगे, और बदलाव तभी होगा जब अम्बाला किसी एक निशान पर एकत्रित होगा। क्योंकि आज भी सबसे प्रबल दावेदार, अगर आप मेहनत या उनका कद या उनकी पार्टी भी जाएगी इस आने वाले चुनाव के अंदर, हम समझते हैं कि हर पार्टी, हर वर्ग, हर तरह की लाइन से ऊपर उठकर आज अम्बाला एक हो रहा है 7 नंबर पर सीटी के निशान पे।
और ये जो हमारी सर्वदलीय पूरे अम्बाला की पार्टी बन गई है, ये आने वाले चुनाव में बहुत खूबसूरत जीत दर्ज करेगी। हम कल क्या कार्यक्रम करने? कल हमने जी एक बहुत अनूठा कार्यक्रम रखा है, उसका नाम है भयमुक्त अम्बाला यात्रा। और इस यात्रा के लिए हम सारी अम्बाला की शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, सारी मातृशक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ और हमारे साथ चलें और एक बदलाव का आगाज़ अम्बाला में हमारे साथ मिलकर करें। तो कल का कार्यक्रम हमारा 1 तारीख है, कल मंगलवार 4 बजे शाम पुरानी अनाज मंडी जो है वहाँ पे गीता गोपाल के प्रांगण में हम महिलाएं एकत्रित होंगी और एक खूबसूरत सी यात्रा वहाँ से निकालेंगे और एक भयमुक्त अम्बाला का आगाज़ वहाँ से करेंगे। क्या मैसेज देंगे? मैं सभी अपनी माताओं से, बहनों से, भाभियों से और अपनी दोस्तों से कहूँगी और बच्चियों से कहूँगी कि बदलाव और राजनीतिक बदलाव हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है जितना हमारा अधिकार, और हम इसको मिलकर अब की बार पूरा करेंगे और एक इतिहास मातृशक्ति कल अम्बाला में जाके रचेंगे। एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो काफ़ी समय पहले साफ भी हो गया था। सब के निशाने पर हम थे, अनिल विज जी नहीं, और कहीं ना कहीं उन सब की एक सांझ है कि थोड़ी वोट तुम लो, थोड़ी वोट मैं लूँ और अनिल विज जी को निकलने का हम मौका दें। और सुनने में आया है कुछ मीटिंग्स हुई हैं लेट नाइट, कुछ लोगों ने हाथ जोड़े हैं और कुछ दिल मिले हैं और मन मिले हैं। तो जो भी हो, मैं समझती हूँ आज जो अम्बाला मिल रहा है इसका मुकाबला कोई भी नकारात्मक मंशा कर नहीं सकती। अगर आप जीत कराएंगे राजनीति में एमसी या बाकी पदों पर के लिए भी? देखिए, महिलाएं ऑलरेडी आगे आ चुकी हैं। आप हमारी सभाओं में देखो, आप मंचों पे देखो, आप स्पीचेस में देखो, आप सोशल मीडिया पे देखो, तो मैं समझती हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात है। महिलाएं अपनी राजनीतिक ताकत को समझ रही हैं और उसको प्रदर्शन भी कर रही हैं उसका, एंड डेफिनेटली हम समझते हैं अच्छा समय आएगा।